और आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन के साथ कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, राइट। कि कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है आपका कॉन और दूसरा होता है जंक्शन। कंजंक्शन दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। अब इसको कौन जोड़ रहा है भैया? आपका एंड जोड़ रहा है। क्या इन दोनों का कोई मतलब है? नहीं है। एक्सटेंस ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है, दोनों का अपने आप में मीनिंग है। ये वो गलत हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? नो डज माय ब्रदर। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। रिसेंटली हम लोगों ने एडवर्ब की सीरीज़ खत्म कर दी है। लगभग 10 से 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एडवर्ब्स के ऊपर। आप में से जो मेरा भाई और बहन नए हैं इस चैनल पे, अगर उन लोगों ने उन वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोज़ देन रेफर दिस वन, राइट। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है और 3 पार्ट में मैं खत्म करना चाहूँगा, राइट। एक तो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो 3 वीडियो में आपके कंजंक्शन सारे खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं कंजंक्शन की। चलिए, आज कंजंक्शन में कोशिश ये करूँगा दोस्तों कि आपको समस्या ना हो। जो भी प्रॉब्लम हो रही कंजंक्शन से रिलेटेड, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या आप स्पोकन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी गाइस, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल कि कंजंक्शन है। देखो आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं और पहले सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर आपको कंजंक्शन की जड़ को समझना है तो पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। जो कंजंक्शन शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है आपका कॉन और दूसरा होता है जंक्शन। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। तो कंजंक्शन में हम यही तो करते हैं, 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं, 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं, 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं और 2 शब्दों को जोड़ते हैं। कंजंक्शन यही तो करता है, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ता है। तो कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन सुना होगा। तो एक खंडवा जंक्शन किसको जोड़ता है? इटारसी जंक्शन। खंडवा और इटारसी ये जंक्शन को जोड़ने वाली क्या है? ट्रेल है, पटरियाँ हैं। तो ये जोड़ते हैं ना एक जंक्शन को दूसरे जंक्शन से। तो यहाँ पर जंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना। क्या होता है? कनेक्ट करना। भाई कॉन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना, लेकिन किसको? 2 शब्दों को। किसको? 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को और 2 सेंटेंसेस को। इतना काम करता भैया आपका कंजंक्शन। या तो ये 2 शब्दों को जोड़ेगा, जैसे राम एंड श्याम हो जाएगा, सीता एंड गीता हो जाएगी। 2 फ्रेजेस हो सकते हैं, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, राइट। 2 क्लॉजेस हो सकता है, आई वेंट एंड आई टॉक्ड। 2 सेंटेंसेस हो सकता है, आई कॉल्ड हर एंड आई टॉक्ड टू हर, राइट। तो 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तो चलो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं इनके आधार पर किस तरीके से कंजंक्शन 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझा, उसके आधार पर देखो। राम एंड श्याम, देखो 2 है आपके नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। 2 शब्द है, 2 शब्दों को जोड़ कौन रहा है भैया? आपका एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या कहलाएगा भैया? कंजंक्शन कहलाएगा। हाँ सर, ये समझ में तो आ गया। फिर मैंने लिखा इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। आपको मैंने बोला कि 2 फ्रेजेस को जोड़ता है कंजंक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि ये सर ये फ्रेजेस होती क्या है? ये फ्रेजेस होती क्या है? कुछ नहीं होता बेटा, ये शब्दों का समूह होता है। ये शब्दों का समूह होता है जिनका अपने आप में पूरा मतलब नहीं निकलता है, लेकिन एक सेंस जरूर होता है। ये फ्रेजेस अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं रखती, लेकिन एक सेंस जरूर होता है। अब मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, प्रेपोजिशन के बाद लिखा है मैंने इन द मॉर्निंग। तो ये इतना पार्ट होता है, ये फ्रेजेस होता है। क्या इसका पूरा मतलब निकल रहा है भाई? सुबह, क्या सुबह? पूरी बात समझ में आई? नहीं आई। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, पूरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। तो इसी शब्दों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। जिसका पूरा मतलब नहीं होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही जिसकी खुद की वर्ब होती है, वही आपकी होती है आपकी फ्रेजेस। सरल शब्दों में कहे तो ये फ्रेजेस को भी जोड़ता है भैया आपका क्या? कंजंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। 2 फ्रेजेस को जोड़ता है। फ्रेजेस वो जिसका पूरा मतलब नहीं है लेकिन एक सेंस जरूर होता है। तीसरा मेरा पॉइंट है, देखो एट होम एंड एट स्कूल। ये एट होम एट स्कूल ये भी फ्रेजेस है भैया, घर पर स्कूल में, घर पर और स्कूल में। अब इसको कौन जोड़ रहा है भैया? आपका एंड जोड़ रहा है। क्या इन दोनों का कोई मतलब है? नहीं है। एक सेंस जरूर है, घर पर और स्कूल में एक सेंस, एक मीनिंग जरूर आ रहा है, लेकिन पूरा मतलब नहीं आ रहा है। तीसरा सेंटेंस,
चौथा, राम वेंट एंड ही एट फूड, राम गया और उसने खाना खाया, राम गया और उसने खाना खाया। अब देखो यहाँ पर मैं अगर फूड को हटा दूँ, इतना इसको हटा दूँ भाई, इतना समझो क्योंकि वो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दूसरा। इतना, राम वेंट, राम गया एंड ही एट, और उसने खाया। तो इन दोनों सेंटेंस को आप देख रहे हो, ही एट और राम वेंट, क्या ये दोनों सेंटेंस पूरा मतलब दे रहा है? अगर इसको हटा दूँ तो मैं नहीं दे रहा है। तो याद रखना, अगला पॉइंट हमारा है कि दो किसको जोड़ता है भैया? क्लॉजेस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? क्लॉजेस को जोड़ता है। सर अब ये क्लॉजेस क्या है? ये कौन सी पिक्चर आ गई? क्लॉजेस कुछ नहीं है बेटा, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, क्या नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है? जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, वो होता है क्लॉजेस। ये भी शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, लेकिन पूरा मतलब नहीं देता। इसका मीनिंग जरूर होता है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं होता है। देखो क्लॉजेस का ऐसा रहता है, ये पूरा मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लॉजेस क्या करता है सेंटेंस के अंदर? ये पूरा मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, दोनों पॉसिबल है। जैसे पूरा मीनिंग दे भी सकता, नहीं दे सकता। जैसे सर, जैसे आई न्यू, मैं जानता था, दैट यू वुड कम, यू वुड कम। अब देखो आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड कम, तो कहीं कहीं पर क्लॉजेस क्या करते हैं भैया? दोनों मीनिंग दे सकते हैं। देखो एक सब्जेक्ट और वर्ब है, इधर सब्जेक्ट है और ये पूरी वर्ब है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब था। अब इस सेंटेंस ने तो पूरा मीनिंग दे दिया, मैंने इसको दैट से कनेक्ट किया। तो क्लॉजेस भी कभी कभार पूरी मीनिंग दे सकते हैं। बाकी आप अभी कॉमन तौर पे इतना याद रखो कि क्लॉजेस का क्या होता है? पूर्ण मतलब वैसे नहीं होता कॉमन तौर पे, लेकिन दे भी सकता है वो मीनिंग। अगला देखो, आई प्लेड एंड आई टुक ब्रेक, मैं खेला और मैंने ब्रेक लिया। इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, ये ब्रेक को हटा दो ना इतना। आई क्लॉजेस होता है क्या? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और उसको भी कंजंक्शन जोड़ता है आपका, राइट। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि भैया दो क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम कौन करता है? आपका कंजंक्शन। इधर देखो, ही विल कम हियर एंड ही विल हेल्प यू। अब ये हो गया बेटा सेंटेंस। देखो सब्जेक्ट है, हाँ है सर। ये पूरा क्या है? वर्ब है, हाँ है सर। ये उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे है, बाकी एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन पूरा मीनिंग जा रहा है सेंटेंस का। तो ये वर्ब है और ये कहीं ना कहीं पूरे सेंटेंस का मीनिंग को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है कि वह आएगा यहाँ, ठीक है। एंड ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो एंड क्या करता है? कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंस को भी जोड़ता है। शी विल प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलेगी, एंड शी विल विन द कंपटीशन, और कंपटीशन को जीतेगी। तो दो अलग अलग सेंटेंस है और उन दोनों सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, उनको भी जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। तो हमने बेसिक तौर पे समझा कि कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है ना। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़े से मैं आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले है भी आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम लोग उसको बोलते हैं दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अब सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? ये सब समझ में नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट का मतलब जो नॉट डिपेंडेंट, समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट, अ सेंटेंस विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका पूरा मतलब है जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना हो अपने मीनिंग के लिए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसको बोलेंगे? जो अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने बोला आई विल हेल्प यू, रेट क्या ये डिपेंडेंट है? नहीं, ये बेटा है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए कोई दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला आई नो द बॉय हु वॉज सैड, ठीक है। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, हु वॉज सैड। अब ये जो देख रहा हो ना, वॉज सैड, उदास था, इस सेंटेंस को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इसके ऊपर क्या होना पड़ेगा? आश्रित होना पड़ेगा। तो ये तो आपका ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या है? डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा भैया? मैंने एंड लगा दिया और एक सेंटेंस और लिख दिया, आई विल हेल्प यू एंड यू विल मेक अ प्रॉमिस। अगर तुम एक वादा करोगे, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है, दोनों का अपने आप में एक मीनिंग है। ये एक दूसरे ये सेंटेंस अपने मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसके ऊपर क्या है? पूरी तरीके से आश्रित है। तो इसको मैं बोलूँगा
डिपेंडेंट, और इसको क्या बोलूँगा, इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करती है भाई डिपेंडेंट का है, कुल मिला के सिंपल शब्दों में समझो, डिपेंडेंट सेंटेंस उसको बोलते हैं जो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए उससे पिछले वाले सेंटेंस के ऊपर आश्रित रहे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मीनिंग पूरी कंप्लीट होगी। और इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिसके अपने आप में पूरा मतलब होता है, जो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस में पीछे वाले पर कोई आश्रित नहीं रहते, उनको बोलते। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उन्हीं को बोलते हैं जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, राइट। दूसरा टाइप्स आता है इसका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सर ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं दोस्तों जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक डिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट रहेगा, राइट। और तीसरा होता है आपका कोरिलेटिव। कोरिलेटिव स्पेलिंग गलत लिखा गई, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव। भैया टाइप्स कंजंक्शन के तीन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब सर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो जोड़ी में आते हैं, जैसे नीदर नोर, ईदर और, हार्डली व्हेन, राइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो जोड़े में आते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट। जो क्या करते हैं, समान चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, समान स्टेटमेंट, समान बातें, ऐसी चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनको वन बाय वन हम लोग समझेंगे और 3 वीडियो में इन तीनों को खत्म करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ये कोई लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है। आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन गिने चुने हैं, इनको आपको याद रखना है। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा एक बोल सकते हैं एक ट्रिक है, फैन बॉयज़, फैन बॉय। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, बाय का मतलब होता है और, ठीक है ना। बाय का मतलब क्या होता है, येट, सॉरी, बाय का मतलब क्या हो जाएगा, येट। तो यहाँ पर वाई का मतलब क्या हो जाएगा भैया, येट, और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, और, एन का मतलब, समझ में आ गया। तो ये एक फैन बॉय, ये याद रखना ये शब्द फैन बॉय। ये फैन बॉय में आपको समझ में आ जाएगा भाई आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, राइट। ये टोटल इतने होते हैं, आप देख रहे हो, और भी हो सकते हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली बार बार यही पूछे जाते हैं, मतलब यही होते हैं, इस कैटेगरी में यही आते हैं, फॉर, एंड, नोर, बट और येट। क्लियर। चलो वन बाय वन तीनों इन सात के साथ को समझने की कोशिश करते हैं, सातों को साथ एक साथ समझाऊंगा। डराकर वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी होता है कातिया। अगर कंजंक्शन पढ़ने का इतना ही शौक है ना, एंड तक बने रहे, मज़ा आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, सबसे पहले उठा लेते हैं हम लोग फॉर। अब फॉर का मतलब क्या होता है सर, ये तो समझ में नहीं आता। इसको कंजंक्शन के तौर पे तो कभी देखा ही नहीं हमने, प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया, के लिए, के लिए, के लिए, इट इज़ फॉर यू या तुम्हारे लिए, इट इज़ फॉर हिम या उसके लिए, इट इज़ फॉर राम या राम के लिए। हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल करते हुए देखा है इसको। बेटा फॉर का मतलब होता है इसलिए, है ना, ये कारण बताता है, रीज़न को बताता है फॉर एक प्रकार से, लेकिन हम स्पोकन में बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसको प्रेपोजिशन के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसको सिर्फ आप देखिएगा, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल आप कीजिएगा, या फिर प्रेपोजिशन के इसके स्थान पर दूसरे कंजंक्शन है हमारे पास अवेलेबल, अभी आगे आपको मिलेंगे। फॉर का मतलब एक प्रकार से रीज़न बताता है, इसलिए, ठीक है ना। आई गॉट अ लेट, मैं लेट हो गया, फॉर माई बस डिड नॉट कम, क्योंकि मेरी बस नहीं आई, है ना। आप लेट क्यों गए, कारण क्या था, क्योंकि आपकी बस नहीं मिली। आई गॉट अ लेट, मैं लेट हो गया, फॉर माई बस डिड नॉट कम, क्योंकि मेरी बस नहीं आई। तो आपका लेट होने का कारण क्या था, कि आपकी बस नहीं आई। बिकॉज माई बस डिड नॉट कम, सो बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज तो कॉमन सेंटेंस है, जो एक देयरफॉर का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, हैंस का यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास फॉर के अलावा दूसरे कंजंक्शन है, लेकिन जब ये आ रहा है भैया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी, कि ये भी क्या दिखाता है, एक प्रकार बिकॉज जैसा काम करता है, राइट। आई गॉट अ लेट फॉर माई बस डिड नॉट कम, मैं लेट हुआ क्योंकि बस नहीं आई। तो ये क्या बता रहा है, एक प्रकार से आपका रीज़न बता रहा है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह क्या थी। आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, मुझे नई जॉब प्राप्त करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई एम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है ना। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने आपको कॉल नहीं किया, फॉर आई हैड नो टाइम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, फॉर आई डिड नॉट रीच ऑन टाइम, मैंने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि मैं समय पे नहीं पहुंचा। आई डिड नॉट मेक अ वीडियोज, मैंने वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज फॉर देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हो। दूसरा है भैया आपका एंड। एंड तो ऐसा शब्द है जो बचपन से आप इस्तेमाल करते आए, आपको कोई नहीं भी पढ़ाएगा तो भी आपकी जुबान पर रह जाएगा, है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों घुसा देते हो आप।
तो कभी हिंदी में बोलते बोलते एंड बीच में आ जाता है, टपक पड़ता है। तो एंड का मतलब सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है और। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या है, मित्र हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना, जोड़ दिया दो शब्दों को। सीता एंड गीता आर रेडी टू स्पीक, सीता और गीता बोलने के लिए तैयार है, राइट, ये जोड़ दिया इसने। फिर शी विल ईट फूड, वो खाना खाएगी, पहला सेंटेंस हो गया। एंड सर्व फूड, और वो खाना परोसेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। एंड क्या करता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ पर सेंटेंस में शी अंडरस्टूड है, तो मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना खाने वाली भी यही है और परोसने वाली भी यही है, तो दोबारा मुझे ना लिखना पड़े, तो मैं अंडरस्टूड उसको मान लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, ओमिट कर दिया मैंने, मान लिया, राइट। तो सी विल ईट फूड, वह खाना खाएगी, एंड सर्व फूड, और खाना परोसेगी। तो ये भैया दो आपके कंजंक्शन हो गए, फॉर और एंड, ठीक है ना। एंड का यूज़ तो वैसे बहुत करते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा सेंटेंस बनाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं। हाँ, नोर भैया समझ लेना, ठीक है ना। नोर का मतलब क्या होता है, ना ही, ना तो, एक प्रकार से ना तो या ना ही, ना तो या फिर ना ही। सर इसको तो मैंने नीदर नोर के साथ देखा, ये अकेला भी यूज़ हो जाता है, और जब अकेला यूज़ होता है तो पहला सेंटेंस वो आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। मतलब ये नॉट जो लगा है, डोंट लगा है, ये काम कौन करता है, नीदर करता है। तो इसकी पेयर किसके साथ जमती है, नोर के साथ। नीदर के साथ नोर आता, तो नीदर अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी नीदर में छिपा है डू नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नॉट वाला पैटर्न नीदर में छिपा है। तो जब नीदर में नॉट छिपा है और अगर मैं यहाँ पे नीदर नहीं लगा रहा हूँ, तो पहला सेंटेंस मेरे को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, है ना। याद रखना, नीदर के साथ जब भी नोर आता है तो नीदर के बाद में अगर आप नीदर सेंटेंस में लगा रहे हो तो आपको नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है भैया। क्या लगा रहे हो, नीदर लगा रहे हो तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेला आप नोर यूज़ कर रहे हो तो पहला सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता। नोर डज माई ब्रदर, अब सर आपने सोचा यहाँ पर तो ऐसा आना चाहिए, नोर, एक मिनट रुक जाओ, आपने सोचा वो सर यहाँ पर तो नोर के बाद ऐसा आना चाहिए, नोर माई ब्रदर ईट्स फूड, ईट्स फूड, ऐसा आना चाहिए, ईट्स फूड, यही बोल रहे हो ना। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा लिखोगे तो गलत होगा बेटा। एग्जाम में याद रखना, नोर क्या करता है, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि हमें सेंटेंस को इसके बाद में अफर्मेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी जगह पर एम्फसाइज कर रहे हो। तो एम्फसाइज करते हो ना, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, ये बात याद रखना। नीदर नोर हो गया, नॉट ओनली हो गया, इधर और हो गया, इनके साथ जब भी नोर के बाद में, क्योंकि नोर आपका क्या है, कंजंक्शन है, नोर आपका क्या है भैया, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए इसको इन्वर्जन लिखा जाता है। अगर आप इन्वर्जन नहीं लिखते हो तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखो, आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता। नो डज माई ब्रदर, ना ही मेरा भाई खाता है। तो जब आप एम्फसाइज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट से, नहीं तो क्या करते हो आप, नोर माई ब्रदर डज नॉट, वो गलत हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा, नो डज माई ब्रदर, तो ये करेक्ट है, ऐसा ही लिखना आपको। चाहे तो बोलचाल में भी आप ऐसे ही बोलो। आई डोंट लाइक दिस बुक, मुझे किताब पसंद नहीं है। नोर डज माई फ्रेंड, ना तो मेरे दोस्तों को पसंद है। आई डोंट लाइक गो देयर, नोर डू आई, सॉरी ही डज नॉट लाइक गो देयर, नोर डू आई, उसे वहाँ जाना पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो जब मुझे भी नहीं ऐसा बोलना है आपको, तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना पड़ेगा और फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि एम्फसाइज करने का काम करता है ना। जैसे मैं भी नहीं जाऊंगा तो मैं एम्फसाइज करके उस बात को बोल रहा हूँ, भैया मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक टू हर, नोर विल आई, मैं भी नहीं करूंगा। तो जब आप एम्फसाइज करके बोलते हो ना, तो नोर के बाद में आपको इन्वर्जन रखना पड़ेगा। इन्वर्जन मतलब बेटा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आ जाना, उसी को बोलते हैं। अभी इन्वर्जन का वीडियो डाला, देखा कि नहीं, वो वीडियो देख लोगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो, सारी चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। और अगर आपको मन में कर रहा नोर आई विल नॉट हेल्प यू, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। नोर आई विल हेल्प यू, ये सेंटेंस गलत ही लिखा है मैंने। अब आपको क्या करना है, इसको सही जमाना। क्या करूँ सही जमाने के लिए, बताओ क्या करूँ। ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। चलो चलो चलो, क्या करूँ। हाँ सर कुछ मत करो, विल को पहले लगा दो, आई को यहाँ कर दो, कहानी खत्म। ही विल नॉट हेल्प यू नॉर विल आई,
वो आपकी मदद नहीं करेगा, ना ही मैं करूँगा। तो ये बात ना ही मैं करूँगा इसको एम्फसाइज करके बोलना है, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा भैया। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है ना। अगर आप मेरे भाई और बहन, अभी इन्वर्जन का वीडियो खत्म हुआ, लगभग खत्म किया मैंने इन्वर्जन, जितने भी एडवर्ब है, जितने भी कंजंक्शन है जिनसे एडवर्ब्स मतलब इन्वर्जन बनता है, मैंने उसमें अच्छे से बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। चलो अगला शब्द है हमारा बट। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, सामने वो आती हैं। तो इसके कई मतलब होते हैं। इसका मतलब सिवाय भी होता है, इसका मतलब बल्कि भी होता है। तो सिवाय बल्कि के लिए प्रेपोजिशन में, लेकिन, किंतु, परंतु किसकी बात हो रही है? कंजंक्शन की। आई गॉट अ होम, मैंने होम ले लिया, मतलब घर ले लिया। बट आई डिड नॉट गेट अ कार, लेकिन कार नहीं ली भैया। आई गॉट अ होम बट आई डिड नॉट गेट अ कार, ये तो बहुत आसान है। ही गेव एग्जाम, उसने एग्जाम दी, बट ही डिड नॉट पास, लेकिन वो पास नहीं हुआ। ही इज़ अ गुड प्लेयर बट हीज एटीट्यूड इज़ वेरी पुअर, वो एक अच्छा प्लेयर है, वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका जो व्यवहार है ना वो बहुत ही गंदा है। एक चीज़ याद रखना भैया, जब भी आप दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हो बट से, एंड से, तो आप बीच में कॉमा लगाते हो। क्या लगाते हो? कॉमा लगाते हो, क्योंकि ये कॉमा क्या करता है, दो तरीके से दो चीज़ें दिखाता है। एक तो आपने पहला सेंटेंस बोला, ये देखो आई गॉट होम, तो फिर जो रीडर है वो थोड़ी देर रुकेगा, फिर दूसरा सेंटेंस बोलेगा। एक तो इस वजह से लगाते हैं कॉमा, दूसरी वजह यह है कॉमा लगाने की कि एक सेंटेंस अपने आप में क्या है, पूरा कंप्लीट है, फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस अपने आप में पूरा कंप्लीट है। तो दो अलग अलग कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब आप कंजंक्शन लगाते हो उससे पहले कॉमा का यूज़ करते हैं, रिटर्न में ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर हाँ सर इसमें भी आपने लगा दिया, पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन सर इसमें क्यों नहीं लगाया आपने? इसलिए लगाया बेटा, जब एक ही व्यक्ति की दो बात हो, एक ही व्यक्ति के दो आइडिया की बात हो, तब हमको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। पूरा मीनिंग तो है नहीं सेकंड वाले की, तो वो इसके ऊपर डिपेंड होने के कारण हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमा लगाने का मतलब थोड़ी देर आप पॉज करोगे फिर पढ़ोगे, है ना। लेकिन ये जो प्लेयर है इसी के बारे में क्या है, आगे कहानी है। तो ये वाला सेंटेंस कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड है, तो इस कारण से इसमें कॉमा नहीं आएगा, इसको डायरेक्ट आपको बट से जोड़ना पड़ेगा। तो सी इज सो रिच, देखो आगे उसी के बारे में कहानी है, सी के बारे में, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। सी इज सो रिच, वह बहुत अमीर है, बट सी डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन वो किसी की इज्जत नहीं करती, राइट। आई नो हिम बट ही डजंट नो मी, आई नो यू बट यू डोंट नो मी, आई हेल्प यू बट यू डोंट हेल्प मी, ठीक है ना। आई ऑलवेज गो देयर बट ही डजंट कम हियर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ लेकिन वो यहाँ नहीं आता, ठीक है ना। आई विल हेल्प यू बट यू विल मेक अ प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई विल कम टू योर हाउस बट आई विल नॉट सिट, मैं तुम्हारे घर आऊँगा लेकिन बैठूंगा नहीं, ठीक है ना। ही विल टेक एडमिशन इन द स्कूल बट ही विल नॉट स्टडी, वो स्कूल में एडमिशन लेगा लेकिन एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। बट क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है भैया, ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट। सर अभी कॉन्ट्रास्ट क्या घुसा दिया बीच में? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक बात आपकी पॉजिटिव तो दूसरी बात उसके एकदम अपोजिट होती है, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला एक कंजंक्शन होता है आपका बट। चलो आगे बढ़ते हैं, और की बात कर ले तो और क्या दिखाता है? और का मतलब होता है या, और का मतलब क्या होता है भैया? या। डू यू वॉन्ट टू टी और कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए चाय चाहिए, है ना। एक प्रकार से चॉइस वाले ऑप्शन, ऑप्शनेबल क्रम में या ऑप्शन जब आप देते हो, ओके। तो और क्या दिखा है? एक प्रकार से आपके सामने चॉइस है और चॉइस में से आपको एक चुनना है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी, क्या लेना चाहोगे, कॉफ़ी या टी, है ना। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में भी देखा होगा अथवा के रूप में, दिस और दैट, यह वाला कि वह वाला, कौन सा करना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है दिस वन इज़ वेरी ईजी, दिस वन इज़ वेरी इजी टू डू, राइट। तो और का यूज़ हम लोग बेसिक तौर पे इस तरीके से कॉमन बोलचाल में ऐसा करते हैं। डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी चाहते हो, टी चाहते हो, क्या चाहते हो भैया बताओ। आई कैन गो टू द मूवी और वॉच टीवी, आई कैन गो टू द मूवी और वॉच टीवी। अब देखो, और या तो मैं कहाँ जाऊँगा, या तो मैं मूवी देखूँगा या फिर क्या देखूँगा, सिंपल घर पे टीवी को देखूंगा, या तो मूवी देखूंगा या फिर टीवी को। कहने का मतलब यहाँ पर सिनेमा हॉल आना था, तो थोड़ा सा क्या हो जाता, ये क्लियरिटी आ जाती, राइट। सी लाइक्स रीडिंग बुक्स और लिसनिंग टू म्यूजिक, वो क्या पसंद करती है, वह किताब पढ़ना पसंद करती है और म्यूजिक को सुनना पसंद करती है। अच्छा, ये वाली चेयर की वो वाली चेयर, विच चेयर, दिस चेयर और दैट चेयर, कौन सी चेयर खरीदोगे, विच चेयर विल यू बाय, दिस चेयर और दैट चेयर, राइट। मैं
मैं वहाँ जाऊँगा और उससे मिलूँगा, आई विल गो देयर और टॉक टू हिम या मीट हिम। तो इस तरीके से बेसिक तौर पे कॉमन बोलचाल में आप और का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आई विल बाय शर्ट और शूज़, मैं शर्ट खरीदूंगा और पैंट खरीदूंगा या शूज़ खरीदूंगा, राइट। आई विल मेक अ वीडियो और ईट फूड, मैं वीडियो बनाऊंगा और खाना खाऊंगा, राइट। आई विल मीट हिम एंड टॉक टू हिम, मैं उससे मिलूंगा और बात करूंगा। तो इस तरीके से अगर आपको स्पोकन में इसका यूज़ करना है तो करो। जब भी ईदर के साथ आता है ना तो दो समान चीज़ों को जोड़ता है, याद रखना। और मतलब कुल मिला के पहले सेंटेंस आपने पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव पहले ये सेंटेंस बनाया, दूसरे में और लगा दो तो दूसरी चीज़ को देखो समान चीज़ों को ऐड करता है। तो मतलब ये वाला सेंटेंस का काम, ये ईदर जो शब्द होता है, ये जो ईदर होता है ना या तो ये सेंटेंस अपने आप में ईदर का काम कर रहा है। तो बिना ईदर के भी ये सेंटेंस बन जाता है ये। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कंजंक्शन का यूज़ किया, ये जोड़े को यूज़ नहीं किया। तो बिना इनको एक साथ में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आई विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, तो इसका मतलब मैं उसके घर जाऊंगा और उससे बात करूंगा। अब मतलब दोनों में से कोई एक काम जरूर करोगे आप। जैसे आई विल ईदर गो टू हिज हाउस और टॉक टू हिम, ऐसा बन जाता है, या तो मैं उसको घर जाऊंगा या उससे बात करूंगा। देखो येट का मतलब होता है भैया फिर भी या फिर तब भी। येट का मतलब फिर भी होता है और तब भी होता है। इसका मतलब अभी तक भी होता है, लेकिन जब अभी तक के रूप में जब आप यूज़ करोगे तो वो एडवर्ब की तरह चले जाएंगे। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया, तो वहाँ पर वो एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। लेकिन कंजंक्शन के रूप में कैसे होगा भैया, देखो इधर। अब ये भी एक प्रकार से क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक बात पॉजिटिव तो दूसरी एकदम उसके अपोजिट। जैसे आई एम वेरी टायर्ड येट आई विल स्टे अप टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मैं बहुत थक गया लेकिन फिर भी मैं इस काम को ख़त्म कर दूंगा। तो एक बात तो आपने पॉजिटिव, मतलब आपके लिए तो पॉजिटिव, थक गए तो तुमको आराम करना चाहिए, ये गलत है। और अगर आप उसके बाद भी काम कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा ना। तो देखो आप तक तो थक गए और दूसरे बात भी आप क्या कर रहे हो, काम को कर रहे हो। तो ये एक बात दूसरी बात के एकदम बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। सी इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, येट सी इज़ नॉट हैप्पी, वो बहुत अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। तो पहली तो पॉजिटिव बात होगी। और येट क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। बट और येट भी क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, ठीक है ना। जैसे ऑल्दो येट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सी इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, येट सी इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। फिर भी ही इज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, वो 1 घंटे से पढ़ाई कर रही है, येट ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, फिर भी वो स्ट्रगलिंग कर रही है। मतलब उसको अभी भी समझ में नहीं आई चीज़ें, जो चीज़ पढ़ रही है वो समझ में नहीं आ रही है, अभी वो परेशान हो रही है। या यूँ कहें कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी वो जीवन में क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है। आई लव हर, मैं उसे प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। येट वी आर ब्रेकिंग अप, मैं उससे प्यार करता हूँ फिर भी हम ब्रेकिंग अप कर रहे हैं। ब्रेकिंग अप मतलब अलग हो रहे हैं। अब ये कौन सी बात हुई बदतमीज, एक तो प्यार भी कर रहे हो फिर ब्रेकअप कर रहे हो आप। तो एक बात तो पॉजिटिव, अच्छे भाई स्नेह करना, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग अप कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक बात पॉजिटिव तो दूसरी उसके नेगेटिव। द होटल रूम वॉज एक्सपेंसिव, होटल रूम क्या है, बहुत महंगा है, येट इट वॉज वर्थ इट, फिर भी काम चल जाएगा, कर सकते हैं, हमारे में इतने औकात है कि उसका किराया दे सकते हैं, राइट। एक तो महंगा है, दूसरा आप उसका मैनेज भी कर रहे हो, तो दूसरी एकदम उसके उल्टी बात, एकदम अपोजिट बात हो जाएगी, राइट। जैसे ही नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया, येट ही कैन स्पीक इंग्लिश, फिर वो अंग्रेजी बोल सकता है। ही नेवर वेंट टू कोचिंग क्लासेस, येट ही इज़ अ गुड स्पीकर, वो कभी कोचिंग क्लासेस नहीं गया फिर भी अच्छा स्पीकर है वो इंग्लिश में, राइट। मोदी जी हैज़ नॉट बीन टू कोचिंग क्लासेस, या मोदी जी हैज़ नॉट बीन टू एनी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, येट ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फिर भी बोल सकते हैं। तो एक बात तो कभी नहीं गए, दूसरी बात एकदम उसके पॉजिटिव निकल रही है। एक तो नहीं गए, अब मतलब जाना चाहिए था, ऐसा कॉमन व्यक्ति यही सोचता है कि यार कितना अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं, सब सिखा देते हैं। ट्यूटर बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे अच्छी तरीके से सिखाते, कम समय पे अच्छा कवर करा देते, पर्सनल टीचर रहता है, राइट। तो भैया ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहाँ पर मैंने आपको जो 7 कंजंक्शन है जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बेसिक बोलचाल में, और
और जो इन्वर्जन लेके आ रहे हैं अपने साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि नॉर के बाद में आपको क्या रखना है, इन्वर्ट फॉर्म रखना है, वो विशेष तौर पे ध्यान रखना। आगे इन सबको वापस से कवर कराऊंगा, राइट। जब हम लोग इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे, जब जो जोड़े में आएंगे इधर और निदर नो, तो वहाँ पर और अच्छे से ये कवर हो जाएंगे, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।